प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल है। यहाँ पर जो ए आपको दिया है वो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स इसके एलिमेंट्स है और बी के एस टी डब्ल्यू वाई एन जी। आपने इसमें दो बातें आपसे पूछी है। पहली बात तो ये कि आपने ए यूनियन बी निकालना है। बहुत ही आसान है, मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि यूनियन के अंदर हम करते क्या हैं। यूनियन में हमने सबको तरतीब से लिखना होता है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे आर देन कॉमा एस कॉमा टी फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। वन टाइम लिखते हैं, किसी को टू टाइम रिपीट नहीं करते, क्योंकि इसके सेट की डेफिनेशन यानी कि द यूनिवर्सल ये आपका डिस्टिंग एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि एक जो है वो आपका किसी चीज़ को आपने बिल्कुल क्लियरली और वन टाइम लिखना होता है। जैसे आर यहाँ पर लिखा, एस टू टाइम है, यहाँ पर भी एक लिखेंगे, टी यहाँ पर भी आप वन टाइम लिखेंगे, यू भी तो नहीं है लेकिन डब्ल्यू भी यहाँ दोनों में मौजूद है, वन टाइम लिखेंगे। फिर आपने तरतीब से लिखा, ये आपके इसके क्या हो गए, यूनियन आपने निकाल दिए। ये इसका जो है बच्चों क्या हुआ, आंसर हुआ। अच्छा, दूसरी बात, बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वेन डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा सा आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने क्या करना होता है कि यूनिवर्सल सेट को बेस बनाते हुए जो आपसे पूछा जाए, जैसे हमने यहाँ पर पूछा है ए यूनियन बी, आपसे पूछा, ये आपने निकालना है ए यूनियन बी। इस सवाल का जो पार्ट 2 है वो यूँ है, बहुत ही आसान है बेटा। आप क्या करें, पहले यूनिवर्सल सेट को लिख दें, है ना। यूनिवर्सल सेट को हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट ऐसे हमने डब्बे ये बॉक्स की शक्ल में हमने यहाँ पर आपको बता दिए। ये आपको यूनिवर्सल सेट को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर आपने ए और बी को मेंशन करना है। ये आपका ए हुआ बाहर और ये आपका ए सेट हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारा ये बी है, कुछ कॉमन भी है इसके अंदर, वो लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अच्छा, जैसे ए के अंदर दोनों में कॉमन हमारा क्या है, एस है, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, टी है, और दोनों में कॉमन हमारा डब्ल्यू है ना। ये हमारा दोनों में कॉमन है। अब यहाँ वाई यहाँ नहीं है, जी यहाँ नहीं, चले। अब आर यहाँ पर और एस में लिख चुका, टी भी लिख चुका, यू लिखूंगा और ये वी लिखूंगा, डब्ल्यू मैंने कॉमन में लिख दिया और एक्स लिखूंगा। इधर आ जाइए, एस टी डब्ल्यू में लिख चुका, कॉमन है वाई एंड जी। अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिए। अब आपने यहाँ किस तरह से शो करेंगे कि आपने यहाँ पर ये ए यूनियन बी जो है लिखा वेन डायग्राम के थ्रू। देखो बच्चों, आप शेड कर देंगे पूरे के ऊपर, जो ये शो करता है कि आप ए यूनियन बी निकाला आपने, ये है। अगर हमसे इंटरसेक्शन का पूछता, हम सिर्फ इस एरिया पर शेड करते हैं। अब पूरे पे शेड करने से यहाँ ये बात क्लियर हुआ कि हमने इसमें ए यूनियन बी फाइंड आउट किया है, और यही बच्चों इस पार्ट 2 का ये आंसर है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा और आसान सा सवाल है। यहाँ पर हमारे पास गिवन में क्या है, ए जो है 1 2 3 4 एंड 7 है, ए के एलिमेंट्स। सेट बी के जो है वो 2 4 8 एंड 10। ये इन्होंने जो है वो आपका सेट ए और बी दिया है। इसमें आपसे दो बातें पूछी हैं। इससे पहले क्वेश्चन 2 में हमने यूनियन निकालना था। अब इसने यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछे दोनों से। एक तो आपने इंटरसेक्शन निकाल के दिखाना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। पार्ट 1 इसका ये है। पार्ट 2 में आपने वेन डायग्राम के थ्रू आपने ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना। बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल और घबराने की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बता चुका, इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं कॉमन को, जो दोनों में मुश्तरक हो। अच्छा बच्चों, 1 यहाँ पर है, क्या इसमें है, नहीं है, चले तो ये नहीं हुआ। 2 यहाँ पर इधर भी है, 2 लिखेंगे। 3 यहाँ पर, यहाँ नहीं। 4 दोनों में मौजूद है, 4 लिख दिया। एंड देन 7 यहाँ नहीं, तो यूं करके इसका जो है वो आपका आंसर 2 एंड 4 यहाँ पर आया। अब इसी चीज को हम वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। आपको पता है यूनिवर्सल को बेस बना के हमें करना होता है। चले, पहले मैं यूनिवर्सल जो है वो आपका लिख देता हूँ। चले, देन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए को लिखूंगा, ए को लिखा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बी को लिखूंगा, बी को लिखा। दोनों में 2 और 4 कॉमन, और बाकी यहाँ पर एलिमेंट बचते हैं 1 3 एंड 7।
ऐसे ही है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 and 10 ये हमने यहाँ पर यूनिवर्सल डायग्राम में लिख तो दिया। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि हमने इधर क्या किया, इंटरसेक्शन निकाला, यूनियन निकाला, हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो जस्ट मैं इस वाले पे शेड करूंगा जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने इधर क्या निकाला बच्चों, इंटरसेक्शन निकाला है। बस इसी एरिया को हम शेड कर देंगे और यूं डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम के थ्रू ये रिप्रेजेंट होता है कि हमने ए और बी के क्या निकाले, इंटरसेक्शन निकाले हैं। और आखिर में हम दुआगो हैं कि हमारे बच्चों को खुदाया तालीम के मैदान में कामयाबी अता फरमा, अमीन सुम्मा अमीन। और यहाँ पर समेटते हुए सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन की दरख्वास्त के साथ मैं अपने प्यारे बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़।